सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट पढ़ना है बच्चों तो अगर हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारा आधा रह जाएगा। सो फर्स्ट वी स्टडी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। सी मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा है 2 1 -1 3 4 2 5 -3 4। इसको एक्सपेंशन किया है तो इसका रिजल्ट यहाँ पे 71 है। सेम थिंग यहाँ पे दूसरा एक डिटर्मिनेंट है। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये दो जो डिटर्मिनेंट है उनमें क्या डिफरेंस है? तो वेरी इजी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट रो वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो था वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में है, एंड थर्ड रो है वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में है। तो मैंने ये डिटर्मिनेंट पे एक प्रोसेस किया हुआ है। बच्चों ये प्रोसेस कौन सा है? याद करो सिंबल कि ये प्रोसेस के लिए कौन से सिंबल का हम यूज करते हैं। तो सिंपल, हम RI कन्वर्जन CI का हम यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे RI कन्वर्जन CI का यूज किया हुआ है। जब हम कभी किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए RI कन्वर्जन CI करते हैं, RI कन्वर्ट CI करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम फॉर द डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम RI कन्वर्ट CI करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, राइट? When we change every row to appropriate column, then the determinant value is never changed, right? So it is the RI convert CI. ऐसा नहीं है कि हमने सारी रो या सारे कॉलम को कन्वर्ट किया है इसलिए रिजल्ट सेम आया। आप यहाँ पे R1 कन्वर्ट C1 भी कर सकते हो, यहाँ पे R2 कन्वर्ट C2 भी कर सकते हो, एंड R3 कन्वर्ट C3 भी कर सकते हो। अगर कोई भी प्रोसेस करते हो तो रिजल्ट में कभी भी चेंज नहीं होता है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम फॉर द डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स RI कन्वर्ट CI, RI कन्वर्ट CI करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम हो जाती है, D इक्वल टू D डैश। But it is not compulsory for the every row convert in the every column. Same thing, R1 convert C1, also the same result. R2 convert C2, then also the same result. And R3 convert C3, it is called the same result. Means ये चेंज करने से, रो को कॉलम इंटरचेंज करने से कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 का हम स्टडी करते हैं। सी द डिटर्मिनेंट। आप ये डिटर्मिनेंट देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 -3 4 -1 2 1 4। उसको एक्सपांड कर दिया तो इसका आंसर आ गया है 4। आप वेरी इजली देख सकते हो। एंड नाउ कंपेयर दिस डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द चेंज इन दिस डिटर्मिनेंट? एनीबडी गेसेस? Yes, simple, very simple. Yes, R2 चेंज हो गया है R1 की जगह पर, एंड R1 चेंज हो गया है R2 जगह पर। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस डिटर्मिनेंट में एनी टू रोज को इंटरचेंज कर दिया। व्हेन वी चेंज द एनी टू रोज या कॉलम, देन व्हाट इज द चेंज इन द आंसर? कंपेयर द रिजल्ट। Here is 4, here is -4। जब हमने यहाँ पे एनी टू रोज को इंटरचेंज किया तो हमारा आंसर चेंज हो गया। सो इट इज द अवर प्रॉपर्टीज। व्हेन वी चेंज एनी टू रो, व्हेन वी इंटरचेंज एनी टू रो या एनी टू कॉलम, जब भी हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ऑपोजिट हो जाती है, अगर आंसर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, एंड पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा।
तो बच्चों इट इज़ द सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि अगर एनी टू रोज या एनी टू कॉलम को अगर हम चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि व्हेन वी टेक्स आर आई कन्वर्ट आर जे, Ri convert Rj, then determinant's value is opposite, d equal to minus d dash। डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी जब हम किसी भी एनी टू रोज या टू कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। प्रॉपर्टी नंबर 3, सी द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है मैंने 3 2 1 4 5 6 1 minus 3 2 एंड इसका रिजल्ट है 63। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। कोई मुझे बता सकता है मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया हुआ है? बहुत सिंपल, यस यस 3 2 1 3 2 1, तो यहाँ पे क्या है 9 6 एंड 3 मीन्स जो फर्स्ट रो है वो उसकी वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गई है, यस और नो? 3 का 3 6 एंड 3। तो मैंने यहाँ पे कौन से सिंबल का यूज़ किया होगा बच्चों? यहाँ पे मैंने कौन से सिंबल का यूज़ किया होगा याद करो। तो मैंने क्या कर दिया है, पहले फर्स्ट रो को लिया है, यस और नो? फर्स्ट रो को लिया हुआ है, नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो को लिया हुआ है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है किस वैल्यू से? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3R1 आ गया। ये चेंज कहाँ पे हो रहा है? तो फर्स्ट रो में हो रहा है, तो R1 को मैंने 3R1 में कन्वर्ट कर दिया, राइट? इन जनरल हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, हम किसी भी रो को, किसी भी रो मीन्स यहाँ पे R1 है तो इसकी जगह हम R2 भी ले सकते हैं, R3 भी ले सकते हैं, C1 भी ले सकते हैं, C2 भी ले सकते हैं, C3 भी ले सकते हैं। उसका कोई ऐसा रूल्स तो है नहीं कि हम ये ले सकते और नहीं ले सकते, इट इज द सिंपल रूल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे RI लिख रहा हूँ, राइट? मैंने कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका ऐसे भी हम लिख सकते हैं KRI, सॉरी KRI, राइट? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने ये डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया है 963 और इसको एक्सपांशन कर दिया, तो इसकी वैल्यू 3 × 63, यहाँ पे 63 था, यहाँ पे 3 × 63 हो गया। दैट मीन्स अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो D है, राइट? हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हो गया। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 टाइम हो जाता, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 टाइम हो जाता। दैट मीन्स अगर हम इसको K से मल्टीप्लाई करते तो K टाइम्स हो जाता डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स हमारी प्रॉपर्टी हमें क्या बतलाती है, क्या बताती है? तो यही बताती है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू K टाइम्स या N टाइम्स या 4 टाइम्स बढ़ जाता है, जो ये हमें शो करता है, राइट? तो डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स में कभी भी आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू वो इतने टाइम बढ़ जाती है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स करते हो 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4, इट्स वेरी वेरी इजी, राइट? बहुत इजी है बट बड़े काम के है। भाई किसी भी दो डिटर्मिनेंट को अगर आपको इकट्ठा करना है या किसी डिटर्मिनेंट को सेपरेट करना है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? बेटा बहुत इजी है, यहाँ पे समझो, बहुत सिंपल है। इन एनी रो या इन एनी कॉलम, not all row and all column, my word is most important, in any row
मीन्स कोई भी रो, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, एनी रो एंड एनी कॉलम में टू टर्म्स के एडिशन है, टू टर्म्स का समेशन है, राइट। एडिशन फॉर्म में हो सकता है, सब्सट्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, बट जनरली हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो एडिशन के लिए है, समेशन के लिए है, राइट। बट अगर सब्सट्रैक्शन है तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या है, फर्स्ट रो जो है वहाँ पे टू टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या क्या कहलाती है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर दो टर्म एडिशन के फॉर्म में है, in any two rows, sorry, in any one rows, the addition of two terms, right, तो वो जो टर्म है, राइट, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दो, उसी रो से आपको डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दो, राइट। समझो यहाँ के फर्स्ट रो में एडिशन है, तो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट को सेपरेट करना है, बाकी की जो एलिमेंट्स हैं उस पर कोई चेंज नहीं होने वाला, समझ लेना। अगर एडिशन फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को सेपरेट करना है, बाकी के एलिमेंट सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3, तीनों डिटर्मिनेंट में कॉमन है। यहाँ पे A1 प्लस B1 है तो यहाँ पे A1 A2 A3, ये प्लस है तो बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे B1 B2 B3 तो यहाँ पे B1 B2 B3 आ गया। तो इट इज़ द वेरी सिंपल, राइट। तो किसी डिटर्मिनेंट के लिए आप ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, राइट, बट इट इज़ द इम्पोर्टेंट कि दो एडिशन होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, बच्चों ये प्रॉपर्टी में क्या है, बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो कि भाई यहाँ पे एनी टू रोज आर सेम, ओके। अगर एनी टू रोज आर सेम और इसका आंसर दिखाओ क्या आ रहा है, 0, राइट। बस यही प्रॉपर्टी है हमारी। प्रॉपर्टी हमें क्या क्या बतलाती है, क्या बताती है, तो सिंपल बताती है कि कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो बच्चा, आप कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर 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 एनी टू रोज या एनी टू कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। इट इज द सिंपल रूल। ये हमारी प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि भाई कोई भी डिटर्मिनेंट में एनी टू रोज एनी टू कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स ऑल, हमारा काम फिनिश, यस और नो। सो इट इज द आवर 5th प्रॉपर्टी, राइट। एंड नाउ द लास्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 6 इज दैट, ओके। हेलो, प्रॉपर्टी नंबर 6 सी हियर, D इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख रखा है अभी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, राइट। भाई मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिख रखा है, देख लो आप, क्या कौन सा है, याद करो। तो सेकंड रो को मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, राइट। तो क्या हो जाएगा, KA2 KB2 एंड KC2, कहाँ पे ऐड कर दिया, तो फर्स्ट में ऐड कर दिया, है ना। तो A1 प्लस KA2 B1 प्लस KB2 C1 प्लस KC2, और यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि भाई मैं जो चेंज कर रहा हूँ ना वो फर्स्ट रो में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। अब ये तो यहाँ पे दो लोग इकट्ठा हो गए भाई, यस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 4 किस काम की है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर लो, सेपरेट कर लो। A2 B2 C2 A3 B3 C3 को चेंज मत करो, ऐसे ही रखो, एंड इसको यहाँ सेपरेट कर लो, A1 B1 C1, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, और KA2 KB2 एंड KC2 आ गया, राइट, ओके। ये क्या है, सिंपल है ना, ये तो यहाँ पे लिखा तो है, क्या है, D, तो यहाँ पे D आ गया। अब इससे K कॉमन निकाल दिया तो K कॉमन निकाल दो। अगर हम K कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप देख सकते हो, K कॉमन निकाल दिया, देखो एक K कॉमन निकल गया, राइट, और एक K यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो अगर K कॉमन निकल दिया
तो A2B2C2, A2B2C2 एंड A3B3C3 कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 5। वो क्या बतलाती है कि अगर एनी टू रोज एंड टू कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिया, तो K इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो D, तो ये आपका D आ गया। तो प्रॉपर्टी क्या शो करती है? तो प्रॉपर्टी शो करती है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट ले लो, किसी भी डिटरमिनेंट को ले लो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ऐड कर दो। स्टॉप। हाँ, रो को रो में ऐड करना है, कॉलम को कॉलम में ऐड करना है। फिर ऐसा नहीं है कि रो को कॉलम में, कॉलम को, ऐसा नहीं होता है। रो को रो में ऐड होता है, कॉलम को कॉलम में ही ऐड करते हैं। तो किसी भी रो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी कोई रो में ऐड कर दो। अगर कॉलम लेते हो तो कॉलम को मल्टीप्लाई करो नंबर से और कॉलम में ऐड कर दो, राइट। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना वो कभी चेंज नहीं होती। तो आप बिंदास ये प्रोसेस कर सकते हो, राइट। सो ये हमारी ऑल 6 प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड। यस, हमारे सिंबल्स भी कंप्लीट हो गए, प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, राइट। थैंक यू।